हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर जो कि है रेशनल नंबर्स। बात आती है कि भाई हम कौन से नंबर्स को रेशनल कहेंगे। अरे उसका कैरेक्टर क्या है, उसकी कैरेक्टर क्या, उसके गुण क्या, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि उस नंबर्स को, उस समूह को जो है, उस नंबर के समूह को जो है हम रेशनल कहेंगे। तो देखिए, अगर कोई भी नंबर्स हो, अगर वो नंबर्स a बाई बी के रूप में लिखा जा सके या a बाई बी के रूप में हो, मतलब कोई भी नंबर्स हो, अगर वो नंबर्स a बाई बी के रूप में लिखा जा सके या हो, और उसका कंडीशन है कि a और b जो है, ये ध्यान रखना है कि इंटीजर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर ही होना चाहिए। a और b इंटीजर होना चाहिए, लेकिन उसका b सभी इंटीजर्स हो सके लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि a और b जो है इंटीजर होना चाहिए, ये इंटीजर, लेकिन b जो है सारे इंटीजर ले सकता है, सिर्फ जीरो को नहीं ले सकता है। क्यों? अब बात आती है कि b जीरो क्यों नहीं ले सकता। भाई जीरो इसलिए नहीं ले सकता है क्योंकि रेशनल नंबर्स की वहाँ पे जो है, अगर किसी भी रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर जो है जीरो जाता है तो उसकी एक डेफिनेट वैल्यू नहीं आता है, जिसके कारण हम कहते हैं कि अनडिफाइंड है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि अगर कोई भी नंबर्स हो, अगर वह a बाई बी के रूप में है या a बाई बी के रूप में उससे हम लिख सकते हैं, अगर लिखा जा सके तो ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर्स कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे -3/4, -2/9, -2, -1, 0, 1, 2 दिस। ठीक है, तो आप देखो भाई, -3/4 क्या रेशनल है? हाँ भाई, क्योंकि जो यहाँ पे जो a दिख रहे हो और b जो है, ये दोनों के दोनों क्या इंटीजर है ना? है कि नहीं इंटीजर? हाँ भाई इंटीजर है, और इसके b तो जीरो नहीं है, इसका मतलब 100% ये इंटीजर है। अगर भाई ये देख रहे हैं तो -2 और 9 दोनों इंटीजर है और b इसका जीरो नहीं है, ये भी इंटीजर है। ये -2, अरे भाई ये -2 तो इसके डिनोमिनेटर है ही नहीं, है इसके डिनोमिनेटर। अरे भाई एक बात समझो, अगर -2 को 1 से डिवाइड कर दे, आप जानते हो दोस्त कि अगर किसी भी रेशनल नंबर्स को, किसी भी नंबर्स को जो है 1 से डिवाइड करते हैं तो वही मिल जाता है, इससे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। -2 को 1 से डिवाइड करो तो -2 ही मिलेगा। तो लेकिन आपका a बाई बी के रूप में हो गया, हो कि नहीं हो गया a बाई बी के रूप में। और यहाँ पर देखेंगे -2 and 1 क्या है? इंटीजर है और b इसका जीरो नहीं है। ठीक है, -1 तो इसको भी जीरो, तो 0/1। तो आप कहोगे भाई यहाँ पे जीरो, अरे भैया हमने क्या बोला? b जीरो नहीं होना चाहिए। a तो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, लेकिन b जो है भाई जीरो नहीं होगा। यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो है, a जीरो हो सकता है, लेकिन b जीरो नहीं हो सकता है। ये 1/1, ये 2/1, ये देखिए -7/8, ये दोनों इंटीजर है। 3/7 ये भी क्या है? इंटीजर है। क्या बताइए, अगर हम लिखें 2/0, क्या ये या क्या आपका ये रेशनल नंबर्स है? क्या आपका ये रेशनल नंबर है? अरे भाई ये भी न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर सॉरी आपका ये भी आपका क्या इंटीजर है, ये भी क्या इंटीजर है ना? 2 इंटीजर, 0 इंटीजर। लेकिन सेकंड कंडीशन कहता है कि b जीरो नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये जो है रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है। तो भाई आप ध्यान देना कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ ऐसे रेशनल नंबर्स हैं जिसपे माइनस साइन लगा हुआ है, कुछ पे साइन ही नहीं लगा है, मतलब कोई साइन नहीं लगा, इसका मतलब प्लस साइन है। कुछ ऐसे रेशनल नंबर है जिसपे क्या लगा है? माइनस साइन, और कुछ है मान लेते हैं प्लस कहो या साइन ही नहीं लगा है। तो हमने क्या किया है कि सारे जितने भी रेशनल नंबर्स अब बन रहे हैं उस सारे रेशनल नंबर्स को साइन के आधार पे, मतलब उसके साइन के, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन के बेस पे जो है हमने दो टाइप में कैटेगराइज किया, दो भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन साइन, मतलब साइन के आधार पे जो है रेशनल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव रेशनल्स,
दूसरे को कहते हैं नेगेटिव रेशनल। अब बात आती है किसको पॉजिटिव रेशनल कहते हैं और किसको जो है नेगेटिव रेशनल कहते हैं। तो देखिए कहता है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन जो है, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन अगर सेम है तो वैसे सारे रेशनल नंबर्स को क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर्स की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन क्या हो, अपोजिट हो, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे में आपका -3/4, चलिए यहाँ पे आपको पहले पॉजिटिव का, जैसे 3/4, ठीक है, यहाँ पे जो है दोनों की साइन सेम है, या -7/9, ये भी जो है आप कहोगे भाई ये 3/4 पॉजिटिव है तो यहाँ पे माइनस लग गया। अरे भाई हमने बोला है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तब क्या कहेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर भी नेगेटिव है, साथ ही साथ डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। तो जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तो ऐसे सारे रेशनल को क्या कहते हैं, पॉजिटिव कहेंगे। जैसे -5/-7, अरे भाई माइनस से माइनस कट गया तो आपका पॉजिटिव ही नो है, ये तो माइनस दोनों पे दिया है। अगर आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए कहा गया, कंसेप्ट जनरेट कर दिया गया है कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन जो है सेम हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव रेशनल। अगर अपोजिट हो, जैसे -3/4, तो एक आपका नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, या आपका 7/-8, तो आपका न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। यहाँ पे न्यूमरेटर नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद होता है 3/11, -3/11, ये क्या है आपका, ये भी नेगेटिव रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी साइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है। तो समझ गए कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल नंबर्स क्या है, ठीक है। तो आपका ये नेगेटिव है ना, ये भी आपका नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये क्या है आपका 0, ठीक है। तो देखिए, तो 0 किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन तो सेम ही होगा भाई, 0/1 दोनों साइन सेम ही होगा, 1/1 ये पॉजिटिव हो गया सारा। अभी जो है हम लोगों ने रेशनल नंबर क्या होता है और साइन के बेस पे जो है वह कितने टाइप्स के होते हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं जो रेशनल नंबर पढ़े हैं उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है, देखिए आप जानते हो कोई भी रेशनल नंबर जो है उसकी फॉर्मेट जो होता है a/b के रूप में होता है कि नहीं भाई, कोई भी रेशनल नंबर होता है उसकी फॉर्मेट क्या होती है, a/b की होती है। तो अब चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या कहता है भाई अगर a/b के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर है तो आप उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। कहने का मतलब जो जैसे हमारा a/b क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो इसमें हमने क्या किया m और m जो हमारा क्या है, एक नॉन जीरो इंटीजर। नॉन जीरो इंटीजर कहने का मतलब है कि जीरो को छोड़ के जो है आप कोई भी इंटीजर ले सकते हो। मतलब पॉजिटिव इंटीजर ले लो तो इसको पॉजिटिव, इसको z+ दिखाएंगे, या जो है आप नेगेटिव इंटीजर ले लो तो मतलब जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो से अगर आप इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी वैल्यू फिर से अनडिफाइंड हो जाएगी क्योंकि उसकी डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, अगर आप उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप सेम नॉन जीरो इंटीजर से, मतलब पॉजिटिव इंटीजर से या नेगेटिव इंटीजर से अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करते हो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब जो पहले हमारा a/b था, अगर हम उसमें जो है
m से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिनोमिनेटर जो हमारा रेशनल नंबर मिला उसमें कोई चेंज नहीं, मतलब दोनों इक्वल होंगे। तो यही फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर है तो आप बेहिचक उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर से या नेगेटिव इंटीजर, मतलब सेम पॉजिटिव इंटीजर से या सेम नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उस रेशनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल में लेता हूं, यह हमारा जो है 4/3 हो गया, 4/3 हो गया। अब चलते इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें भी 2 से, तो क्या मिला इधर 4/3, तो हमारा मिला 8/6। अब बात ये है दोस्त, बात ये है कि 4/3 और 8/6 में क्या डिफरेंस है, क्या ये कोई ग्रेटर है कोई स्मॉलर है या इक्वल है? अरे भाई आप देखो, अगर जो आपका 8/6 आया हुआ है आफ्टर मल्टीप्लाइंग 2 फ्रॉम आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, तो अगर फिर से अगेन जो है अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड कर दो तो फिर से आपका ये मिल जा रहा है कि नहीं मिल जा रहा? इसका मतलब ये इक्वल होंगे, और इसको क्या कहेंगे आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ गए दोस्त कि अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है तो आप बेहिचक उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या कहता है? यही कुछ नहीं कहता है, ये भी यही कहता है कि आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है तो उसमें कोई भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से जहां पहले आप मल्टीप्लाई करते थे अब डिवाइड भी कर सकते हो, अब डिवाइड भी कर सकते हो। तो a/b जो है c/d के इक्वल हो जाएगा, मतलब उसके वैल्यू में नो चेंज। जैसे हमारा जो हो गया आपका कितना आया था 8/6 आ गया, 8/6 है। अगर हम इस दोनों को जो है 2 से डिवाइड करूं तो आपका आता है 4/3। तो जो 8/6 है और 4/3 है क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपका जो है 8/6 और 4/3 क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। या जो है ये हमारा 14/7 हो गया, इस दोनों 14/21 हो गया या -1 हो गया। चाहे इसको ऐसे रखो, इसको दोनों को हम -3 से मल्टीप्लाई, माइनस जो है आपका 7 से डिवाइड करते हैं, -7 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? तो आपका -2 और -3, माइनस से माइनस खत्म, तो आपका 2/3 आ गया। मतलब अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं है, 2/3 और 14/21 क्या है? इक्वल है। समझ गए? अब देखिए, अब प्रॉपर्टीज 3 कहता भाई कि अगर आपका कोई एक रेशनल नंबर है a/b के और एक कोई रेशनल नंबर जो c/d के रूप में है, अगर ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल है तो आप क्या, अगर इक्वल है तो भैया आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो है ऐसे, मतलब a/b और c/d, मतलब d को a के साथ और b को c के साथ, मतलब a into d और c into b के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब क्वेश्चन अराइज होता है तो इससे फायदा क्या है? सपोज दैट दोस्त, मान लेते हैं यहाँ पे जो आपका 8/6 एक है और यहाँ पे जो है 4/ हमारा d है, और हम जानते हैं, आप क्वेश्चन है कि दोनों रेशनल नंबर क्या है? इक्वल है। क्या है? दोनों रेशनल नंबर इक्वल है। अगर दोनों रेशनल नंबर इक्वल है तो आपको d की वैल्यू इवाल्युएट करनी है। तो आप क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई 8 into d और 4 into 6, तो आप जो है यहाँ हो गया 4 into 6 से बाई 8, 4 से 2 और 2 से 3, इसका मतलब ये जो आपका वो 3। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है थर्ड प्रॉपर्टीज कि अगर आपके पास दो रेशनल नंबर, दो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है और उसमें से कोई भी टर्म्स होता है अननोन है, तो उस अननोन टर्म्स की वैल्यू को आप चुटकियों में इस प्रॉपर्टीज का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। समझ गए?
तो अब देखिए दोस्त, आपने यहां पे देखा फर्स्ट प्रॉपर्टीज में कि 4/3 हमारा एक रेशनल नंबर था, और इस रेशनल नंबर में जब हम 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 8/6। यहां समझिएगा 4/3 हमारा क्या था, एक रेशनल नंबर था, और इस 4/3 में हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8/6 आ गया। समझना मैंने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। तो देखो 4/3 क्या हमारा एक रेशनल नंबर है, और जब हमने क्या किया 4/3 में जब हमने 2 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो 8/6 आ गया। कितना आ गया 8/6 आ गया। तो अगर हम फिर से इस 8/6 को 2 से डिवाइड कर दे तो क्या 4/3 फिर से आ जाएगा, आ जाए कि नहीं। इसका मतलब दोस्त कि अगर कोई भी रेशनल नंबर है, अगर आप उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नॉन जीरो इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो आपका प्रोडक्ट मिलता है या आपका कोशेंट मिलता है, ठीक है, तो ओरिजिनल वाले जो रेशनल नंबर है और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो आपका आया रेशनल नंबर उसमें कोई चेंज नहीं होगा, दोनों रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका मतलब एक और बात समझा रहा हूं यहीं पे समझना। तो 4/3 जो है इसमें जो है आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 8/6 ला दिया, और 8/6 में जो है आपने 2 से डिवाइड करके 4/3 ला दिया। इसका मतलब यहां समझना कि 4/3 और 8/6 जो है ये क्या है, इक्वल है। यहां पे थोड़ा दूर करते हैं, यहां देखिए 8/6 क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसमें जो है हम 2 से मल्टीप्लाई करके ये ला दे रहा हूं और इसमें जो है 2 से डिवाइड करके ये ला दे रहा हूं, ठीक है। तो यहां देखिए इसमें जो है हमने 2 से मल्टीप्लाई करके ये ला दिया और इसमें जो है हमने 2 से डिवाइड करके ये ला दिया। ला दे रहे हैं कि नहीं ला दे रहे हैं, मतलब दोनों वैल्यू चेंज है, भले ही उसका रिप्रेजेंटेशन जो है कुछ अलग है लेकिन वैल्यू वाइज जो है क्या है, सेम है। इसलिए कहा गया भाई कि दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है, इक्विवेलेंट रेशनल है। इक्विवेलेंट रेशनल मतलब जो है अगर आप कोई भी रेशनल नंबर है, कोई भी रेशनल नंबर, अगर उस रेशनल नंबर में आप कोई भी नॉन जीरो इंटीजर मतलब नेगेटिव इंटीजर से या पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो या डिवाइड करते हो तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आफ्टर डिवीजन जो भी रेशनल नंबर मिलेगा उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे, दोनों को, ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट है। मतलब जो है क्वेश्चन आता है 4/3 का अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, तो 8/6। अगर 8/6 का पूछेगा इसका इक्विवेलेंट क्या होगा अगर इसको 2 से हम डिवाइड करें तो 4/3। मतलब दोनों आपस में क्या है, इक्वल। अरे भाई इक्वल का यह है इक्वल, तो वहीं इक्विवेलेंट क्या, इक्वल। मतलब दोनों रेशनल एक दूसरे के क्या है, इक्वल। समझ गए तीनों प्रॉपर्टीज, पहला आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी किस लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड प्रॉपर्टी जो आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर दो रेशनल नंबर्स है, अगर कहा दिया कि दोनों रेशनल नंबर क्या इक्विवेलेंट है, अब क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि दोनों रेशनल नंबर जो है क्या है, इक्विवेलेंट है, और उसमें से कोई एक टर्म्स जो है आपको नहीं दिया है और उस टर्म्स की वैल्यू को अगर वो पूछे तो क्या आप चुटकियों में उसे नहीं पता कर सकते हो? हाँ जी, पता कर सकते नहीं। इसलिए हमारे लिए ये थर्ड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। और सेकंड प्रॉपर्टीज होता है हमारा, फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कभी कभी देखे होंगे कि अगर कोई भी रेशनल नंबर्स की अगर उसके डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव है तो उस रेशनल डिनोमिनेटर के नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने की वजह से जो नेगेटिव साइन है डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा एक स्टैंडर्ड रेशनल नंबर मिलता है। ठीक है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट है ये सब।
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज याद रखिएगा कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर लेते हो, उसके रेशनल नंबर के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो इंटीजर से सेम नॉन जीरो इंटीजर, मैं बार बार सेम नॉन जीरो इंटीजर, अगर आप जो है ये 4/3 ले लिया, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 8 आपका कितना 9, तो 4/3 जो है 8 इक्वल, ये नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सेम नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नॉन जीरो से इसको 4/3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो चलिए आगे और चलते हैं कि रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे कि अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कैसे। चलिए तो देखिए, हम जानते हैं कोई भी रेशनल नंबर्स की फॉर्मेट क्या होती है, a/b के फॉर्म में, जहां पे a और b इंटीजर होता है और b जीरो नहीं होता, और b क्यों जीरो नहीं होता आप सब जानते हो। अब देखिए, अब आते हैं कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म का, उसकी जो भी रेशनल नंबर है, भाई सभी तो रेशनल नंबर है, ठीक है, तो सभी रेशनल नंबर्स में कौन से रेशनल नंबर्स जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब जो है कि हम सब तो स्टूडेंट हैं, लेकिन अच्छे से टाई बेल्ट कंघी लगा लेते स्टैंडर्ड बन जाते, उसी तरह जो है सभी तो रेशनल नंबर है, लेकिन उसमें से जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन है कौन नहीं है, इससे कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो कंडीशन होगा कि भैया ये रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कैसे। तो यहां देखिए, तो उसकी है कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म की क्राइटेरिया को अचीव करने के लिए उसको 2 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट है कि उसकी b जो है, अगर आप इस a/b के रूप में लिखते हो तो उसकी b पॉजिटिव होनी चाहिए, b पॉजिटिव होना चाहिए। बात ये है, चलिए आगे समझाएंगे। चलिए, और सेकंड जो उसकी कंडीशन है, सेकंड क्राइटेरिया है कि a और b को प्राइम होना चाहिए, a और b को प्राइम होना चाहिए। इसका मतलब a और b का HCF 1 होना चाहिए। अगर कोई भी रेशनल नंबर इस 2 कंडीशन को, इस 2 क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे रहा है तो उस रेशनल को क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। उस रेशनल नंबर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव कर लेगा। अगर वो कोई भी रेशनल नंबर अगर ये 2 कैरेक्टर को, 2 प्रॉपर्टीज को, 2 इस कंडीशन को फुलफिल अपने अंदर समाहित कर ले रहा है, अपने अंदर धारण कर ले रहा है, तो उसको क्या कह देंगे हम कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो देखिए अब एग्जांपल समझते हैं। यहाँ 3/7, अब देखते हैं 3 और एंड 7, तो यहाँ पे b तो पॉजिटिव है, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लिया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है कि a और b का HCF 1 होना चाहिए। चलिए इसका HCF निकालते हैं। तो 3 से 7, 3 2 जा 6, 7 में 6 गया 1 3। भाई इसका HCF कितना आया, 3 एंड 7 का जो HCF आया वह 1 आया। इसका मतलब भैया ये 3/7 जो है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड रूप में है, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म को धारण किया है, सेफ है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आते हैं 7/-9। तो यहाँ पे फर्स्ट है कि इसकी b पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे b नेगेटिव है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे देखिए इसके भी b नेगेटिव है, तो ये भी अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो बात है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे कैसे। यहां देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पे आपका है 7/-9। तो यहां पे अगर ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए तो अपना काम बन जाएगा। अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए तो क्या बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा। तो
तो आपने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी हो रेशनल नंबर का, थोड़ा सा याद करिए, रिकॉल कीजिएगा। वो प्रॉपर्टीज कौन सी है? वो प्रॉपर्टीज है कि अगर आप कोई भी रेशनल नंबर में सेम नॉन जीरो इंटीजर से अगर उसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हो, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 7/-9 में जो है इसमें भी -1 से और इसमें भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो आपका -7 और ये 9 आ गया। तो यहाँ देखो ये -7 बनाई, यहाँ तो अब क्या हो गया? डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया, बी क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। तो हमारा बी पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन इसका फुलफिल हो गया। सेकंड, अब 7 और 9 का एचसीएफ देखना है कि 1 आ रहा है कि नहीं। अगर 7 और 9 का एचसीएफ 1 आ गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। चलिए, तो हम 7 से 9 को, तो 1 7 2 तो 7 तो 3 6 1 2 तो 2 2, ठीक है 1। इसका मतलब दोस्त ये 7/-9 की जो एसएफ होगा, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड जो रूप होगा, वो -7/9 होगा, -7/9 होगा। समझ गए? तो फर्स्ट कंडीशन क्या करेंगे? अब चलते थर्ड पे। तो यहां पे दिया आपका 33/-44। तो क्या करेंगे? तो यहां देखिए 33/-44, इसमें भी -1, इसमें भी -1, तो कितना आ गया? -33/44, ठीक है। तो इसका मतलब माइनस जैसे हम मल्टीप्लाई करें, माइनस डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जा रहा है। अब क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि नहीं भाई? यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव। अब सेकंड क्या है कि एचसीएफ 1 होना चाहिए। देख रहे हैं 33 और 44 का एचसीएफ निकालते हैं। तो देखिए, तो 33 और 44 का, तो 1 से 33, 4 में 3 गया 1, 4 में 3 गया 1, 33, 3 से कैंसिल, क्या आ गया 11। यहाँ पे जो दोस्त 33 और 44 का जो एचसीएफ आया हुआ है, क्या आया है? 11 आया हुआ। 33 और 44 का जो एचसीएफ आया क्या? 11। तो भाई हमारा तो एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे कितना है? 11। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे कैसे? आपने तो एक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपने क्या किया? -1 से इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, तो इसके फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो गया, लेकिन सेकंड कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो है यहाँ पे जैसे हमने 33 एंड 44 का एचसीएफ निकाला, तो इसकी एचसीएफ जो है 11 आया। तो फिर तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं, तो कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं भाई, जो आपका एचसीएफ आया है आप क्या करो, उसी एचसीएफ से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए। क्या बोला? कि जो भी आपका 1 के छोड़ के कोई और एचसीएफ आया है, उसी एचसीएफ से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ देखिए, इसको भी हमने 11 से, इसको भी हमने 11 से, क्या आ गया? -3/4 आ गया। आप डिवाइड कर लीजिएगा। अब देखना है भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो अब एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए 3 और 4, तो 3 1 3, तो आपका 3, ठीक है 1। हाँ, अब ये -3/4 जो है क्या है? अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब जो है, इसका जो है एचसीएफ वर्जन जो होगा वह क्या होगा? -3/4, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यह अपने स्टैंडर्ड रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। समझ गए? तो देखिए
आप कभी भी किसी भी रेशनल नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म का उसकी कंडीशन क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है और उसको कैसे किया जाता है हमने आपको समझाया। तो कोई भी रेशनल नंबर अगर इस फॉर्म में है तो देखेंगे कि उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्राइटेरिया क्या है। तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में क्राइटेरिया है कि बी आपका पॉजिटिव होनी चाहिए और ए और बी जो है को प्राइम होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए क्या करोगे, उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो 1 के अलावा कोई और एचसीएफ आया हुआ है तो उस केस में क्या करोगे, उसी एचसीएफ से उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दोगे। आफ्टर डिवीजन जो रेशनल मिलेगा वह क्या होगा, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही आपका एचसीएफ जो आएगा अगर उस एचसीएफ से अगर आप डिवाइड कर देते हो, गारंटी के साथ है कि 100% चांस है कि 100 पूरे 101 10% है कि वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कहने का मतलब जो है अब हम लोग क्या करेंगे, रेशनल नंबर्स को कंपेयर करेंगे, पता करेंगे कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रेशनल नंबर छोटा है और कब जो है वह दोनों रेशनल नंबर्स जो है इक्वल है। तो उसके लिए कुछ पॉइंट जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप चुटकियों में कंपैरिजन कर सकते हो। चलिए तो पहला है, तो देखिए हमने क्या किया है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर को दिखा दिया है r+ से, नेगेटिव रेशनल नंबर को r- से और रेशनल नंबर्स को जो है r से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर भाई जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है वो सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है कि भाई अब जब पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को और नेगेटिव रेशनल नंबर्स को जब नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो आप देखिएगा कि जितना भी आपका नेगेटिव रेशनल नंबर्स आएंगे सभी पॉजिटिव रेशनल नंबर के लेफ्ट में आएगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर नेगेटिव रेशनल नंबर के राइट में आएगा। और किसी भी जब भी कंपेयर करना हो तो आप किसी को पकड़ लीजिएगा, मतलब किसी भी मतलब एक रेफरेंस मान ले, देखिएगा कि वह रेशनल नंबर जो है उस रेशनल नंबर्स के राइट में आ रहा है या लेफ्ट में आ रहा है नंबर लाइन पे। अगर वह राइट में आता होगा इसका मतलब बड़ा है, अगर वह लेफ्ट में आ रहा है तो उससे वह क्या छोटा है। तो इसलिए कहा गया कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वह हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर के राइट में होते हैं, तो ये आपका पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और आपको उसको आप जो होता है इसका कंपैरिजन करके भी देख सकते हो कि हमेशा ग्रेटर होता ही है। ठीक है, और पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है 0 के राइट में होता है, इसलिए 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। अब बात है, और जितना भी नेगेटिव रेशनल नंबर्स होता है वह 0 क्या होता है, लेफ्ट में होता है। दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो 0 जो है आपका 0 जो है नेगेटिव रेशनल नंबर्स के राइट में आता है। 0 नेगेटिव रेशनल राइट में ना आता है, इसलिए 0 सारे नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो 0 से बड़ा होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होता है। इस पॉइंट्स को थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखिएगा और थोड़ा सा पॉइंट्स यहाँ पे है कंपेयर करने के लिए। पहला है कि जब भी आप रेशनल नंबर्स को कंपेयर करने जा रहे हो तो आप ध्यान रखिएगा कि उसके डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फर्स्ट यही है, उसकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए। उसके अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको पढ़ाया है कि आप उसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके आपका रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर में नेगेटिव है वो आपका कहाँ से, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिनोमिनेटर सेम करना है। अगर सेम नहीं है तो सेम कीजिएगा। सेम कैसे कीजिएगा, आप जो है एलसीएम लेकर दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके जो भी एलसीएम आ रहा है उस एलसीएम के इक्वल जो है दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम करेंगे। ठीक है, और थर्ड है, जैसे ही आपका जो है दो रेशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाता है उसके बाद जो है
डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो आप कंपेयर करेंगे उसके न्यूमरेटर, दोनों रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर से, और जिस रेशनल नंबर का न्यूमरेटर बड़ा वह रेशनल नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो कंपेयर करोगे। चलिए यहाँ देखिए -3/4 एंड 1/4 दो रेशनल नंबर्स हैं। तो हमने आपको बताए हैं जितना सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है वो नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होते हैं। तो ये चुटकियों का काम है। सेकंड देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये आप देखिए ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है और ये 0 है, और आप देख रहे हो पॉजिटिव रेशनल नंबर जो है 0 से बड़ा होता है। कितना चुटकियों का कमाल है। यहाँ देखिए 0 जो रेशनल नंबर है वह नेगेटिव रेशनल नंबर से क्या होता है, बड़ा होता है। हो गया। अब यहाँ पे दोस्त देखोगे दो ऐसे रेशनल नंबर्स, दोनों की साइन सेम है, मतलब कह सकते हो एक आपका ये नेगेटिव रेशनल नंबर है और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो दो अपोजिट रेशनल को कंपेयर करना चुटकियों कमाल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एफर्ट लगेगा जब आप दो पॉजिटिव रेशनल नंबर या दो नेगेटिव रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना चाहो तो। लेकिन जब भी आप दो अपोजिट रेशनल नंबर को कंपेयर करना हो तो चुटकियों कमाल है, कर लोगे। तो आइए यहाँ पे दोनों की साइन आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप मान लो, तो सपोज दैट आपको समझाने के लिए दोस्त यहाँ पे हमने क्या कर रहा हूँ, माइनस डाल दे रहा हूँ। इसको यहाँ से, इसको माइनस को यहाँ हटाकर यहाँ माइनस डाल दे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो -5/7 हो गया और 4/-3 आ गया। तो यहाँ देखिएगा, तो -5/7। तो अगर आप इस रेशनल नंबर को देखोगे तो इस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है, डन है। तो ये बोला है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव होनी चाहिए, रेशनल नंबर्स की डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और सेकंड देखिए, जब आप सेकंड देखोगे 4/-3, यहाँ पे रेशनल नंबर की डिनोमिनेटर जो है क्या है, नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव को क्या करना है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, इसके न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये माइनस जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब -4/3 आ गया। ठीक है, तो इसमें जो है आपका फर्स्ट स्टेप डन कि आपका ये रेशनल और ये रेशनल, दोनों रेशनल नंबर की जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है। अब बात है उसको सेम करना। तो -5/7 और 4/3। ठीक है, तो आप क्या करोगे सेम करने के लिए, आपको 7 और 3 का एलसीएम लेना है। तो 7 और 3 का एलसीएम जो है क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो भाई इसमें 7 और 3 का कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। इसका मतलब जो है कॉमन डिवाइजर नहीं, इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, इसका प्रोडक्ट ही हो जाएगा। 7 × 3 21। तो जब भी अगर देखो इसका एलसीएम जो है कुछ और होता, कब होता, अगर इसमें कोई डिवाइजर होता, इसमें कोई कॉमन डिवाइजर होता तब जाके, लेकिन 7 और 3 का कोई भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 7 और 3 को दोनों को डिवाइड कर दे 1 को छोड़ के। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना, 7 × 3 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करोगे दोस्त, अब आपको करना है कि इस डिनोमिनेटर, दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को क्या करना है, 21 की इक्वल करना है। ठीक है, तो -5/7, इस 7 को 21 करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करो 21 को 7 से भाग करो। जैसे ही 7 से भाग करोगे 3 बार में कट जाएंगे। तो क्या इसका मतलब है कि अगर हम 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 21 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 3 से, तो -15/21। अब क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे, भाई हम इसमें आपके डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया तो क्या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना जरूरी है, हाँ भाई एकदम जरूरी है। अगर आप केवल डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसके न्यूमरेटर साथ ही साथ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो -15/21 जो कि इक्वल है -5/7 के। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब है आपका -4/3। ठीक है, तो इस 3 को 21 करने के लिए क्या करोगे, 21 को 3 से भाग कीजिए, 7 बार में खत्म। इसका मतलब 7 से
तो -28/21। अब देखिए यहाँ पे है -15/21 -28/21। अब दोस्त देखना, यहाँ पे दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, उसके बाद जो है दोनों रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर सेम है। अब क्या करोगे, इस दोनों रेशनल नंबर के न्यूमरेटर के साथ कंपेयर करोगे। अब बात आ गई -15 एंड -28, इस दोनों में बड़ा कौन सा है? देखो अगर आप वैल्यू वाइज देखेंगे तो 28 जो है -28 जो है इस 15 से क्या है, ग्रेटर है। 28 जो है इस 15 से क्या ग्रेटर है। इसका मतलब जो है जैसे दोनों माइनस साइन लग जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 28 इज ग्रेटर देन 15, लेकिन जैसे ही दोनों में माइनस साइन लग गया तो अब ये बड़ा हो जाएगा। और जब आप इसको नंबर लाइन में प्लॉट करने जाओगे तो आप पाओगे कि -15 जो है ये -28 के जो है राइट में आएगा। और आप जानते हो जब भी कंपेयर करना होता है नंबर लाइन प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये जो है दूसरी भाषा में आपका समझ सकते हो कि -15 जो है 0 के ज़्यादा करीब है कंपेयर टू -28, इसलिए ये बड़ा है और ये छोटा है तो ये बड़ा। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, तो इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट ये है। कितना आसान है। अब चलिए एक और, यहाँ पे 2/3 एंड 3/4। तो यहाँ पे इस दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव है, तो फर्स्ट स्टेप डाउन। सेकेंड स्टेप जो है इसकी दोनों रेशनल में डिनोमिनेटर जो है सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 3 एंड 4 का एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा क्या, इसका प्रोडक्ट। तो देखिए 2/3 और 3/4, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा क्या, 12 हो जाएगा। तो 3 को 12 करने के लिए क्या करोगे, 12 को 3 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में कैंसिल, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 8/12। अब इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे, इस 4 से इस 12 को भाग करोगे, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब इसको भी 3 से इसको भी 3 से, तो आपका 9/12। तो देखिए 8/12 और 9/12। तो यहाँ पे इस दोनों रेशनल नंबर को देखोगे तो इस दोनों रेशनल नंबर के जो डिनोमिनेटर है वह पॉजिटिव है, साथ ही साथ सेम भी है। अब क्या करोगे, कंपेयर करोगे इसके न्यूमरेटर से। तो बताओ 8 एंड 9 में जो है कौन सा ग्रेटर है। भाई जाहिर सी बात है 9 ग्रेटर है, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट है। चलिए नोट कीजिए। अब हम चलते हैं कि इससे पहले हम लोग क्या सीखा है कि रेशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अब है कंपेयर करते हुए जो है हमें जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करते हैं। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम। मतलब कोई चीज़, बताइए आप ही सोचिए, कोई चीज़ बढ़ता कब होता है, कब बढ़ता है वो अगर छोटा होता है तभी तो बढ़ता है ना। तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है, यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ कि पहले आपका वह क्या होगा, पहले छोटा होगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, बड़ा होगा, इसी तरह क्या होगा, ये बढ़ते हुए जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स यही होता है, बढ़ते क्रम। मतलब कोई चीज़ छोटा है उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बढ़ते जाता है, असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है दोस्त घटते क्रम। कोई भी चीज़ कब घटता है, मतलब मान लेते हैं आपको बहुत सारा पैसा है, दिन पर दिन कम हो रहा है, इसका मतलब पहले ज़्यादा होगा तब ना घटता होगा। भाई आपके पास ज़्यादा पैसा है तभी तो घट रहा है, खर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब पहले जो है ये बड़ा होगा, उससे घटते 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 अंत में नील हो जाएगा। तो देखिए पहले जो है क्या होगा, बड़ा होगा। अब ऐसे ही ये बड़ा तो हो जाए, लेकिन हम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूँ, थोड़ा सा फिर कम होगा,
फिर कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम, इस तरह कम होते हुए ये कम होते चला जाएगा, नील हो जाएगा। तो यह हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर की पैटर्न है। अब क्वेश्चन होता है कि इसको जो भी हमारे पास अगर नेशनल नंबर मिले उसके असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो जब भी आप रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में करिए, उसको थोड़ा सा कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्या है? तो पॉइंट्स, वो पॉइंट्स है कि पहले जो है जो भी आपको रेशनल नंबर मिले, जो भी आपको रेशनल नंबर्स मिले, उस सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कीजिए। फर्स्ट स्टेप आपका यही है कि जो भी रेशनल नंबर्स है अगर वो नेगेटिव रह गया तो उसको पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, जानते हैं पॉजिटिव करना। और सेकेंड स्टेप, अगर पॉजिटिव हो गया तो उसकी वैल्यू को भी सेम कीजिए। तो बात आती है वैल्यू सेम कैसे कीजिए। अभी समझाए हैं कि अगर रेशनल नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है, अगर वो डिनोमिनेटर की वैल्यूज होता है सबकी अलग अलग है तो सेम कीजिए। सेम कैसे होगा? उस सारे के डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आएगा उसके इक्वल सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कर दीजिए। तो क्या करोगे? एलसीएम लोगे। जैसे ही सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाए और उसकी वैल्यू जो है सेम हो जाए इक्वल टू एलसीएम, तो अब बारी है उसके न्यूमरेटर से कंपेयर करना। तो जो हमारा अरेंज कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, वह कंपेयर करेंगे किससे? अरेंज करेंगे उसके न्यूमरेटर से। तो जो न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशनल है वो बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो चलिए, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ पहले असेंडिंग ऑर्डर फिर डिसेंडिंग। तो यहाँ पे असेंडिंग मत लिखिए, पहले तो ये 3 कंडीशन को फुलफिल करते हैं, उसके बाद सोचेंगे। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप है भैया कि सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को पॉजिटिव कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए -3/10 है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। चलिए, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है 7/-15 है, तो यहाँ पे माइनस है। तो क्या करोगे? इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यह आ जाएगा -7/15। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। थर्ड जो है ये तो है -11/20, ये तो ऑलरेडी है। और यहाँ पे देखिए -17 आपका जो है 17/-30, तो यहाँ माइनस है तो इसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर -1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -17/30। तो दोस्त आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो रेशनल नंबर है ये है और ये है, इस सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूँ -3/10, उसके बाद -7/15, उसके बाद -11/20, उसके बाद -17/30। थोड़ा सा देखने मिला लेते हैं। तो ये आपका सही है, ये सही है, सही है, सही, ठीक है। तो आप देखोगे सारे के सारे रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव हो गया। फर्स्ट स्टेप डाउन। सेकंड है कि इसको सबको वैल्यू वाइज सेम कीजिए, मतलब अगर ये 30 है सबको 30 कीजिए, या 20 है सबको 20 कीजिए। तो इसके लिए आसान तरीका है कि आप 10 भी सबको 10 भी कर सकते हो। अब जैसे काटपीट करना है करिए, कुछ भी करिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं आसान, हमको कोई चीज़ मैथमेटिक्स को क्या करना पड़ता है? आसान बनाना होता है। तो आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी इसकी डिनोमिनेटर सबके एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप क्या करोगे तो यहाँ पे 10 हो गया, उसके बाद 15 हो गया एंड 20 हो गया एंड 30 हो गया। तो इस सारे का एलसीएम लोगे, जो भी एलसीएम आएगा उसी एलसीएम की इक्वल सारे डिनोमिनेटर को आप कर दीजिएगा। चलिए, तो 5 से तो 2, 3, 4, 6, ठीक है।
हम जो है उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा, इसलिए थोड़ा छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद होता है 2 से 1 3 2 3, अगेन 3 से 3 1 1 2 1। देखिए 5 2 ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 और 33 ज़ा 32 ज़ा 60। इसका मतलब जो है LCM जो है अब कितना आ गया 60। तो जो भी आपका डिनोमिनेटर है सारे डिनोमिनेटर को इक्वल टू 60 कीजिए। चलिए तो यहाँ पे देखिए -3/10, इस 10 को 60 करने के लिए क्या करेंगे, 60 को 10 से डिवाइड कीजिए। जैसे 60 को 10 से डिवाइड करोगे आपका क्वोशिएंट जो है 6 आ जाएगा। इसका मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए इसकी वैल्यू चेंज ना हो इसलिए आपको इसके डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर में भी करना होगा। तो -18/60, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो -7/15, इस 15 को 60 करने के लिए क्या करो, 60 को 15 से डिवाइड करोगे तो 4 बार में, तो 4 से, तो -28/60। उसके बाद जो है -11/20 आ गया। इस 20 को 60 करने के लिए 3 से, तो 3 तो -33/60। उसके बाद यहाँ पे -17/30। इस 30 को 60 करने के लिए 2 से, इसको भी 2 से, तो -34/60। तो दोस्त आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी आपके रेशनल नंबर्स है सारे रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, दूसरा सबकी वैल्यू सेम है जो कि इक्वल 60 है, ठीक है। अब क्या है, अब सबके न्यूमरेटर से कंपेयर करेंगे। तो आपका है -18 -28 -33 और -34। तो आपको पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर कीजिए। आपको जो इच्छा कर सकते हैं, हम चल रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग, ये लिख रहा हूँ असेंडिंग। तो देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, मतलब जो है बढ़ते क्रम। इसका मतलब सबसे छोटा हमको सिलेक्ट करना है। तो भैया इसमें सबसे छोटा सिलेक्ट कर कौन से है, तो देखिए यहाँ पे सब पे जो है माइनस साइन लगा है। तो माइनस साइन लगने की वजह से जो सबसे वैल्यू वाइज बड़ा होगा, जो वैल्यू वाइज आपकी जो है, अगर सबके साइन हटा दो, साइन हटाने के बाद जो बड़ा होगा वो साइन लगने के बाद क्या हो, सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे 34 जो है सबसे बड़ा है, लेकिन माइनस की वजह से ये सबसे छोटा हो जाएगा, -34। उसके बाद से -33, उसके बाद से जो है -28, उसके बाद से -18, ठीक है। ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट जो क्वेश्चन है उस फॉर्म में लिख देता हूं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए -34 वेयर इज, तो -34 यहाँ पे है और इसकी ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है, -17/30। तो आपका 17/-30 है, ये है। तो पहले लिखेंगे हमारा 17/-30, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, -33, वेयर इज -33, यहाँ पे है। तो इसकी क्या है, -11/20, तो -11/20, तो -11/20। अब आते हैं उसके बाद कौन है, -28। तो -28 यहाँ पे है, तो इसका क्या है, -7/15। तो यहाँ देखिए 7/-15 है, जो ओरिजिनल है उसके साथ हमें करना है। तो 7/-15। अब क्या है, -18 है, तो 18 यहाँ पे है। तो 18 -3/10 आपका है, तो -3/10, -3। तो ये आपका क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्मेट। यहाँ पे आप साइन ग्रेटर का दिखा सकते हो, ना भी दिखा सकते हो। ये थोड़ा सा एरो दे दीजिए कि हाँ ये हमारा जो क्या है असेंडिंग ऑर्डर की है। अब बात है इसको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डी
मतलब जो ये सबसे छोटा है हमें क्या सबसे बड़ा कौन सा है, ये, इसको इधर लाते लाएंगे, मतलब -18 सबसे बड़ा है, उसके बाद -28, उसके बाद जो है -33, उसके बाद जो है -34। तो उसको क्या करें, पलट देंगे, है कि नहीं। तो -3/10 सबसे बड़ा, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा जाएंगे। तो सबसे बड़ा ये है, इसके बाद से है 7/-15 है, और इसके बाद -11/20, इसके बाद से जो है 17/-30 है। ये क्या आपका डिसेंडिंग ऑर्डर का है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर है, ठीक है। तो देखिए हमने जो है एक क्वेश्चन के हेल्प से आपको समझा दिया कि कभी भी आपको रेशनल नंबर्स मिले तो उस रेशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करें। कंसेप्ट तो आपका यही है, क्वेश्चन बदल बदल के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप चुटकियों में कर लोगे। चलिए ठीक है।